नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हमारे होते हैं 12 महीने, और जितने भी शिव भक्त हैं, ये शिव शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में सारी कहानी शिव शब्द के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो जितने भी शिव भक्त हैं उन सबका फेवरेट महीना है सावन, और जैसा आपको पता है सावन अब शुरू भी हो गया है। तो बात करनी बहुत ज़रूरी है कांवड़ यात्रा के बारे में। अगर हम सावन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है शिव भक्त जितने भी हैं उन सबको कांवड़ यात्रा करने का बड़ा शौक होता है। तो इस सावन के महीने में होते हैं 4 हफ्ते, और उन 4 हफ्तों में पड़ते हैं 4 सोमवार। सोमवार मतलब शिव भगवान, मतलब शंकर भगवान का फेवरेट दिन। तो जो कांवड़ यात्री होते हैं, जो कांवड़ की यात्रा करते हैं, उनका भी मेन विशेषकर जो उनका मेन वो होता है कि जो जल को चढ़ाया जाए शिवलिंग पे वो सोमवार के दिन ही चढ़ाया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांवड़ यात्रा की कहानी क्या है। हकीकत में कांवड़ यात्रा के बारे में कई सारी कहानियां हैं। हो सकता है कि जो मैं आपको कहानियां बताऊं उनसे ज़्यादा आप जानते हो, तो अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहा जाता है कि सबसे पहले जो कांवड़ यात्री थे वो श्री राम भगवान थे। श्री राम भगवान के बारे में बताया जाता है कि बिहार में उन्होंने शिवलिंग पे सबसे पहले कांवड़ चढ़ाया था, मतलब जल जो है वो चढ़ाया था शिवलिंग पे। तो सबसे पहले अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो श्री राम भगवान ने कांवड़ यात्रा की थी। लेकिन त्रेता युग के अंदर ही एक और कहानी प्रसिद्ध है, जो दूसरी कहानी है। उसमें जो रावण थे, आपको पता होगा रावण भी शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो रावण ने भी शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाया था, और वो उत्तर भारत में मतलब यूपी में चढ़ाया था। और एक कहानी आपको ये भी पता होगी कि एक बार रावण ने शंकर भगवान से कहा था कि मैं आपको लंका लेके चलना चाहता हूँ, और शंकर भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि अगर इस शिवलिंग को तुम कहीं भी रखोगे नहीं, सीधा लंका ले जाके रखोगे तभी, क्योंकि इस शिवलिंग को जहां भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। खैर रावण इस चीज में सफल हो नहीं पाया था, और शिवलिंग को उसने बीच में ही रख दिया था, जो कि ये आपका उत्तर भारत में है वहां पे मंदिर। तो ये कुछ कहानियां। एक और कहानी उनमें से ये है कि रावण की जगह सेम वही उत्तर भारत में ही कहानी वही, मंदिर वही, लेकिन उसमें चेंज हो जाते हैं। परशुराम जो हमारे भगवान थे, परशुराम ने भी गंगा जल चढ़ाया था शंकर भगवान के शिवलिंग पर। और एक कहानी ये भी है कि परशुराम ने इस तरह से गंगा जल चढ़ाया था शिवलिंग पर। तो इस तरह से कई सारी कहानियां हैं जो हमारे इतिहास में हमें पता है, या पुराणों में लिखी हो सकता है आप लोगों को और कहानियां पता हो। तो ऐसे करके कहानियां हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कांवड़ यात्रा पे आ जाते हैं। कांवड़ यात्रा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा में देखिए, आपने देखा होगा लोगों को कि कंधे पे उनके एक डंडा होता है, उसके दोनों तरफ उन्होंने कोई वो रखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोटा है या कोई कैन भी आजकल चलने लगी है, या किसी भी तरह की ऐसी चीज जिसमें वो गंगा जल को ले सकें। तो कांवड़ यात्रा जो है, अब आजकल वो कैसे की जाती है उसके भी अलग अलग प्रकार हैं कांवड़ यात्रा के। सबसे पहला उसमें आता है सामान्य कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा में क्या होता है, जो लोग नए कांवड़िए होते हैं, आप देखे होंगे, जो मतलब नया नया जिन्हें होता है कि वो पहली बार लेकर जा रहे हैं या दूसरी बार लेकर जा रहे हैं, और जो सामान्य कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं वो इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ऐसी कांवड़ यात्रा में क्या होता है कि जो भी कांवड़िए होते हैं वो अपने घर से रात में 2-3 बजे, मतलब वही सुबह के टाइम पे निकलते हैं नहा धो के, और उसके बाद वो इस कांवड़ यात्रा के दौरान उनके ऊपर क्योंकि इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते, तो वो अपनी कांवड़ यात्रा को, जो अपना कांवड़ होता है, वो कहीं भी रख सकते हैं, और दिन में कई बार रख सकते हैं, और चाहे तो वो कई बार खाना खा सकते हैं। उसके बाद जो भी उनके आसपास में गंगा जी जहाँ से भी बह रही होती है वहाँ से वो गंगा जी से जल लाते हैं, और जो प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं अपने घर के आसपास जो उनके होंगे वहाँ पे लाके उस जल को वो शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। तो ये होती है सामान्य कांवड़ यात्रा। इसको अधिकतर नए लोग करते हैं, या जो लोग अभी मतलब 1-2 बारी किए होते हैं वही करते हैं। इसमें कोई रूल रेगुलेशन ज़्यादा करके होता नहीं है। दूसरी कांवड़ यात्रा आपने देखा होगा, एक होता है डाक कांवड़। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। डाक कांवड़ अधिकतर आपने देखा होगा कि जो लोग भागते हुए चलते हैं कांवड़ लेकर। जब आप रोड पे इस महीने में निकलते होंगे, भारत के अंदर जितने भी हमारे शहर हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कांवड़ को भागते हुए ले जा रहे हैं। अगर कोई भी कांवड़िया आपको भागता हुआ दिख रहा है कि कांवड़ लेके जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो डाक कांवड़ है। उसमें क्या होता है कि ये जब निकलते हैं, एक बार गंगा जल इन्होंने अपने उसमें भर लिया, जिस चीज को लेकर गए हैं गंगा जल भरने के लिए, अगर ये उन्होंने भर लिया तो उसी दिन इनको अपने घर के आसपास जो भी प्रतिष्ठित मंदिर है, उसी दिन सेम डे पे ही इनको वहां पे लाके गंगा जल को चढ़ाना होता है। और इस डाक कांवड़ में बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होते हैं कि ये बीच में कुछ खा पी नहीं सकते। ज़्यादा करके लोगों को नाम से भी अपने मित्रों को नहीं बुलाते होंगे, आपने देखा होगा, बुलाते हैं मतलब नहीं बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कांवड़िए जितने जाते हैं वो अधिकतर अपने मित्रों को भोला नाम क्या क्या बोलते हैं,
भोला नाम भी शंकर भगवान का ही एक नाम है, भोले बाबा, तो भोला कह के ही बुलाते हैं। तो नाम भी इसमें नहीं लेना होता है और किसी से टच होने से भी बचना होता है। और आपको अपना कांवड़ कहीं रखना नहीं होता, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको भागते ही रहना होता है। तो अधिकतर इसमें क्या होता है कि जब कांवड़ में एक बार उन्होंने रख लिया, पानी डाल लिया, तो सीधा वो लाके फिर जो जलाभिषेक है वो दौड़ते हुए आते हैं और फिर सेम डे पे ही जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर। तो ये होती है एक डाक कांवड़। और कांवड़ की एक और कहानी है जो आपने वो भी सुनी होगी कि श्रवण कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो अपने माता पिता को लेकर निकले थे। मतलब उन्होंने भी ऐसी लकड़ी थी और दो उसमें माता पिता को बैठा रखा था। उसके बाद वो गए थे यहीं हरिद्वार पे अपना, और आते समय वो गंगा जल लेकर आए थे अपने साथ। तो एक कहानी वो भी है कि वहां से फिर कांवड़ यात्रा शुरू हुई होगी। इस तरह से एक और शंकर भगवान खुद के बारे में भी एक कांवड़ यात्रा की, मतलब कांवड़ की कहानी है कि जब शंकर भगवान ने विष पी लिया था समुद्र मंथन के समय पे, तो उस विष का ज्यादा प्रभाव ना पड़े, मतलब शंकर भगवान को परेशानी ना हो, तो जो हमारे देवी देवता थे उन्होंने जितनी भी हमारी पूजनीय नदियां हैं उन सब का जल लेके शंकर भगवान पे चढ़ाया था। तो कहा जाता है इस वजह से भी कांवड़ यात्रा शुरू हुई होगी। तो ये थी एक कांवड़ यात्रा के बारे में एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि इसके बारे में आप सबको और कहानियां भी पता हो या और रूल रेगुलेशंस भी पता हो। तो जिसको भी पता है हम सबके साथ प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय और जय शंकर भगवान।